हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी एसएसटी क्लास और आज हम पढ़ने वाले हैं वन पास्ट और मैनी। पास्ट एक है या ज़्यादा। सो हिस्ट्री इज़ द पास्ट एज इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन रिटन डॉक्यूमेंट्स। हिस्ट्री या जो हमारा हिस्ट्री वो पास्ट है जिसको जो हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स में मिलता है एंड द स्टडी देयर ऑफ और उसका अध्ययन। इवेंट्स इन मॉडर्न जर्मन, फ्रेंच एंड most Germanic and Romance language which are solidly synthetic and highly inflected. The same word is still used to so far only one theory of history came from the pen of a professional historian. जो प्रोफेशनल हिस्टोरियंस हैं उनके पेन से जो हिस्ट्री बाहर आती है, उनकी कलम से जो हिस्ट्री बाहर आती है, उसी हिस्ट्री को हम जानते हैं, उसी पास्ट के बारे में हम जानते हैं। यानी कि जितना रिकॉर्डेड जो है जिन लैंग्वेजेस के अंदर उनको जितना पढ़ा गया है, जितना पढ़ा गया है उतना ही हम उस पास्ट के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री बाय कॉन्ट्रास्ट इज एन इंटरप्रिटेशन और रेदर अ प्रोसेस बाय विच पीपल इंटरप्रेट records left over from the past. History is the process of interpreting evidence in a thoughtful and informed way. History एक इंटरप्रेटिंग एविडेंस इन अ थॉटफुल एंड इन्फॉर्म्ड वे। हिस्ट्री जो है वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हमें एविडेंस के साथ में हमारे पास्ट के बारे में नॉलेज मिलती है। हिस्ट्री इज़ द नैरेटिव दैट गिव्स मीनिंग, सेंस एंड एक्सप्लेनेटरी फोर्स टू द पास्ट इन द प्रेजेंट। हिस्ट्री जो है वो हमें मीन बताती है, नरेट करती है जो पास्ट के बारे में लिखा गया है। द स्पैन ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री इज़ रफली जो हिस्ट्री रिकॉर्डेड है वो 5000 साल पहले बिगिनिंग विद सुमेरियन क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, एक ये सुमेरियन क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। द ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम द कोरेंट राइटिंग फ्रॉम द प्रोटोलिटरेट पीरियड अराउंड द 30th century BC। 30th century BC में जो प्रोटोलिटरेट पीरियड जिसको कहा जाता है, उस समय इस सुमेरियन क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में इसे लिखा गया था और आज इसके बारे में हम जानते हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? क्या आपने इस बुक का जो टाइटल है वो पढ़ा? अवर पास्ट, हमारा पास्ट। वी हैव यूज्ड वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। जो हमारा पास्ट है ये एक प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ड है। ठीक है, कैसे है? क्योंकि पास्ट हर इंसान का एक जैसा नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल्स का अलग अलग पास्ट है। फॉर एग्जाम्पल द लिव्स ऑफ हर्ड्स ऑफ फार्मर वर डिफरेंट फ्रॉम दोज किंग्स एंड क्वींस। कि जैसे जो पास्ट में जो फार्मर रहे हैं, फार्मर्स का जो ग्रुप है उनका जो रहन सहन है वो राजा रानियों से बिल्कुल अलग था। द लिव्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम द क्राफ्ट पर्सन। जो व्यापारी थे उनका मजदूरों से अलग था जीवन, एंड सो ऑन। और इसी तरह से बाकी सभी जो ग्रुप्स हैं उनका जीवन दूसरों से अलग था। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे, ये बात आज भी सच है। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। कि हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग प्रथाओं को मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एग्जाम्पल के लिए आज भी जो अंडमान आइलैंड के जो लोग हैं वो फिशिंग, हंटिंग कर करके अपना खाना जुटाते हैं। जंगलों से ही आज भी अपना खाना जुटाते हैं। आप लोग जंगल में जाके खाना लेके आते हो? नहीं ना। तो आपकी लाइफ उनकी लाइफ से बिल्कुल अलग है। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज, जबकि शहर में रहने वाले लोग डिपेंड्स ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। हम वेट करते हैं कि हमारे पास फूड की सप्लाई आएगी। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। तो इसी तरह से ये अंतर पास्ट में भी बना हुआ था। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, एक दूसरी भी तरह का भी डिफरेंस है इनके बीच में। वो क्या है? वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल दे फोर्ट बिकॉज द कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। हमें राजाओं के बारे में, उन्होंने कौन से राजा किस समय में थे, कौन सी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, है ना, ये कब वो जीते, कब वो हारे, हमें ये सारे रिकॉर्ड मिलते हैं।
क्यों मिलते हैं? क्योंकि इनके बारे में रिकॉर्ड लिखे गए थे। लेकिन क्या आम आदमी के बारे में कुछ लिखा गया था? नहीं। जो हमें रिकॉर्ड में मिलता है, हम सिर्फ उसी पास्ट को जानते हैं, हम उस पास्ट को नहीं जानते जो लिखा नहीं गया है। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, उस समय भी साधारण इंसान या तो हंटर था, शिकारी था, फिशिंग करता था, है ना, फिशिंग फॉक था, यानी कि मछुआरे थे, गैदरर्स थे, या फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ वॉट दे डिड। इन सब के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं कि ये क्या किया करते थे। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लिव्स, लेकिन आर्कियोलॉजी के ज़रिए जो ये लोग हैं, जो ये आम लोग हैं, ऑर्डिनरी पीपल हैं, इनके बारे में पता लगाया गया। देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन, जो आज तक भी अननोन था उसके बारे में पता लगाया गया। कल हम पढ़ेंगे व्हाट डू डेट मीन, कि डेट का क्या मीन होता है। आज इतना ही, तो आप पढ़िएगा वन पास्ट और मैनी। आप भी सोचिएगा, पता लगाइएगा कि पास्ट एक है या ज़्यादा। मैं आपको बता देती हूँ, ये जितना आपने पढ़ा है इसका मतलब यही है कि जो पास्ट है वो उतना ही हम जानते हैं जितना पास्ट हमें दिखाया गया है, जितना पास्ट हमें बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।